हेलो दोस्तों, आप लोग को फिर एक बार हमारी यूट्यूब चैनल पिक्के जीके जीएस एक्सप्रेस में स्वागत है। और सेट नंबर 15 में आपके लिए एक प्रश्न था कि समुद्र जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है। तो इसका आंसर बहुत सारे स्टूडेंट सही सही जवाब दिए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो इस तैयारी के मुहिम में आप लगे हुए हैं। और इसका आंसर जो सही सही है, इसका आंसर हो जाएगा आपका वाष्पीकरण विधि द्वारा। वाष्पीकरण द्वारा चलते हैं, समय आपको ना लेते हुए नेक्स्ट सेट यानी 16 नंबर सेट में, और ये भी रहेगा आपका केमिस्ट्री से ही प्रश्न। चलिए, प्रश्न है कि निम्न में कौन सबसे अधिक अस्थायी तत्व है। तो निम्न में सबसे अधिक अस्थायी तत्व हो जाएगा सीसा। प्रश्न संख्या 2 देखिए, अक्रिय गैस की खोज किसने किया था। आप लोग पहले भी इनको बनाए होंगे। अक्रिय गैस की खोज किया था रैमजे। 3 नंबर प्रश्न है कि खाना को पकाते समय सर्वाधिक नष्ट क्या हो जाता है। खाना के बनाते समय सर्वाधिक नष्ट हो जाता है विटामिन। और प्रोपलीकोल विटामिन रहेगा तो विटामिन सी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है आपके पास कि पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है। तो पीले फास्फोरस को पानी यानी जल में रखते हैं। 5 नंबर बताइएगा कि कौन सी गैस चांदी के चमक को काला कर देता है। तो चांदी के चमक को काला कर देता है ओजोन गैस। 6 नंबर प्रश्न है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितना प्रतिशत है। तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% हो जाएगा। मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा निकेल। 8 नंबर प्रश्न है आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है। आतिशबाजी में लाल रंग जो होता है अस्ट्रांसियम के कारण होता है, पिछला सेट में हम बताए थे। और हरा जो होता है वो वेरियम के कारण होता है, हरा। 9 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा कि अम्ल व क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं। तो अम्ल और क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ जो होता है लवण होता है। 10 नंबर प्रश्न है आपके पास कि उदासीनीकरण क्रिया में इनमें से क्या बनता है। उदासीनीकरण क्रिया में इनमें से जो है लवण और जल बन जाता है। 11 नंबर प्रश्न है आपके पास कि सबसे शुद्ध जल कौन सा है। तो सबसे शुद्ध जल हो जाएगा वर्षा का जल। प्रश्न संख्या 12 देखिए, शुद्ध जल जो होता है वो होता है उदासीन, क्योंकि उसका पीएच मान 7 होता है। 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षार हो जाएगा, 7 से कम रहेगा तो अम्ल हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सा है। तो इस ऑप्शन को देखिएगा और उसके साथ मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि जो है क्लोरोक्विन होगा। 14 नंबर प्रश्न है किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। यानी इसमें से कौन सा लोहा में कार्बन की प्रतिशत सबसे अधिक होगा। इस ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा ढलवा लोहा। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है आपको कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करता है। तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो है ताप पर निर्भर करता है। 16 नंबर प्रश्न है कुकिंग गैस मिश्रण है। कुकिंग गैस किस प्रकार की मिश्रण है। तो 16 का 4 हो जाएगा आपका। कुकिंग गैस एलपीजी जिसको बोलते हैं, एलपीजी, ब्यूटेन और प्रोपेन। सबसे कठोर पदार्थ क्या है। तो सबसे कठोर पदार्थ हो जाएगा हीरा। आगे से बताइएगा कि ऑक्सीजन के समस्थानिक कितने हैं। तो ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक हैं। तो ऑक्सीजन का समस्थानिक 3 है, इसका सब एक ही जैसा समस्थानिक होता है। देखिएगा ऑक्सीजन ये ढंग से लिखिएगा, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, तो नीचे 8, यहाँ पर हो जाएगा इसका 16, इस 17, 18, इसका 3 समस्थानिक है ऑक्सीजन का।
19 नंबर होगा आपका कि धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। तो धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जल सीसा का रासायनिक सूत्र क्या है। जल सीसा का रासायनिक सूत्र होगा Na2SiO3। ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं। ड्यूटेरियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो ड्यूटेरियम के नाभिक में होता है, देखिएगा ड्यूटेरियम का जो होगा आपका हाइड्रोजन का समस्थानिक है, इसका परमाणु संख्या 1 होता है और ड्यूटेरियम का परमाणु भार 2 होता है। तो देखिएगा तो प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। तो 2 में से 1 चल गया तो ये भी हो जाएगा 1, ये भी न्यूट्रॉन की संख्या। तो कह सकते हैं कि 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन इसमें होता है। यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं। यूरेनियम के समस्थानिक जो होता है इनमें से कौन है। तो यूरेनियम के समस्थानिक 238, यूरेनियम 292, 235 होता है, 238 होता है, 239 होता है, लेकिन 37, 26, 42 नहीं होता। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने हैं। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक देखिए इसका भी 3 समस्थानिक है। देखिए प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये होता है इसका समस्थानिक। 3 समस्थानिक है इसका भी। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग ने किया था। 25 नंबर प्रश्न आपको कह रहा है कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होगा। उसका दाब जो होगा बढ़ जाएगा। 26 नंबर प्रश्न कि परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है। इसका आंसर आप लोग सब जानते होंगे, इसका होगा आंसर यूरेनियम। 26 नंबर प्रश्न है कि भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था। इसका ऑप्शन ऊपर है, हम दिखा रहे हैं आपको अभी। तो भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस लीक हुई थी। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको हम लोग MIC बोलते हैं। 28 नंबर देखिए प्रश्न कह रहा है कि सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। तो सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। 28 नंबर हो गया प्रश्न। 29 देखिए कि रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग से, तो रेडियो कार्बन डेटिंग से जो निर्धारण होता है जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है। 30 नंबर प्रश्न देखिए कि सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है। तो सोलर कुकर का जो गर्म करता है इंफ्रारेड किरण। 31 नंबर प्रश्न है ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक क्या होता है। तो जल का क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री C होता है, 100 डिग्री C होता है, लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, सब केल्विन में। तो हम लोग जानते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा आपका 373। 32 निम्न में कौन सबसे कठोरतम धातु। देखिए सबसे कठोर धातु क्या है, तो प्लेटिनम हो जाएगा आपका। 32 का सी हो गया। 33 नंबर प्रश्न आपको कह रहा है कि निम्न हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा। हाइड्रोजन तो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व जो हो जाएगा आपका फ्लोरीन। 34 नंबर प्रश्न है कि बॉक्साइड का रासायनिक नाम क्या है। तो बॉक्साइड का रासायनिक नाम होगा हाइड्रेट एल्युमिनियम ऑक्साइड। 35 की बताइएगा कि मोनोजाइट किस धातु का अयस्क है। मोनोजाइट जो है थोरियम का अयस्क है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। अधातु है तो ब्रोमीन, धातु रहता तो पारा हो जाता। 37 नंबर प्रश्न है कि रेडियम प्राप्त किया जाता है किससे। तो रेडियम प्राप्त किया जाता है पिच प्लेंट से, ऑप्शन नंबर सी।
38। निम्न में किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए, देखिए चमक आपका छूटा हुआ है, दर्पण को, निम्न में किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए की जाती है? तो दर्पण को चमक देने के लिए जो की जाती है सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग की जाती है। वही आप लोग के लिए 39 नंबर प्रश्न छोड़ेंगे कि सबसे अधातु वर्धनीयता धातु कौन सा है। तो सबसे अधिक अधातु वर्धनीयता धातु का जवाब आप लोग जरूर सही सही बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इस सेट में आप लोग का कितना नंबर आया वो भी बताइएगा। अब कहाँ से आप लोग वीडियो देखते हैं ये भी बताइएगा, आप लोग किस राज्य से हैं, किस जिला से हैं, ये थोड़ा बताइएगा तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हमारा भी वीडियो अनेक जगह देखा जा रहा है। और मिलते हैं फिर अगला दिन अगला वीडियो के साथ। और जो नया स्टूडेंट है मेरा चैनल को जो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपका वीडियो का मेरा नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।